दोस्तों, रात के 2:30 बजे का शमशानी समय था। पूरा शहर घने कोहरे में डूब पड़ा था। साइन टावर नाम की 18 मंजिल की पुरानी इमारत दूर से ही किसी अदृश्य सांप का घर लग रही थी। हवा ऐसी घूम रही थी जैसे कोई अदृश्य आत्मा किसी को पुकार कर वापस बुला रही हो। रोड के बीचों बीच एक स्ट्रे डॉग अंधेरे में देख रहा था और अचानक चीखते हुए भाग गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान की आंखें सह भी नहीं सकती। इसी सन्नाटे के बीच एक लिफ्ट की मंद बूढ़ी टूटी बुझी टिंग की आवाज गूंजी। बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी, फिर भी लिफ्ट अपने आप चल रही थी और लिफ्ट के अंदर से आती थी किसी लड़की की धीमी कर्राह, जैसे वह मदद नहीं बल्कि किसी का अंत मांग रही हो। आरब 23 साल का हॉरर फिल्म मेकर साइन टावर में शिफ्ट होता है। बिल्डिंग सस्ती थी लेकिन बदनाम भी। गेट कीपर बूढ़े मिश्रा जी आरब को की देते हुए कांपते हुए बोलते हैं, बेटा, रात ढलने के बाद इस बिल्डिंग की लिफ्ट में कोई मानवीय सवारी नहीं चढ़ता। आरब हंस दिया, अंकल, हॉरर फिल्म मेकर हूँ, मुझे सचमुच का हॉरर चाहिए। मिश्रा जी ने उनकी आंखों में अजीब सा डर के साथ देखा। बेटा, सच में हॉरर चाहिए तो याद रखना, अगर लिफ्ट चलती भी जाए तो 13वीं मंजिल का बटन मत छूना, वो हमारे लोग की नहीं है। आरव फिर भी मजाक समझकर ऊपर चला गया, लेकिन मिश्रा जी के जाते ही लिफ्ट के दरवाजे अपने आप खुले। अंदर पिच ब्लैक अंधेरा और लास्ट बटन धीमी रोशनी में झिलमिलाता हुआ 13, जो असल में था ही नहीं। रात के 1 बजे आरव अपना एडिटिंग का काम कर रहा था जब अचानक पूरी बिल्डिंग में लाइट फड़फड़ाई। उसके रूम के बाहर से लिफ्ट की टिंग की आवाज आई। आरव ने डोर खोला। उसके फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर घोर अंधेरा था और अंधेरे में एक लड़की की कांपती चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरी मदद। आरव जोर से चौंका, पर जब टॉर्च लगाई अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक गंध, जले हुए मांस की सुगंध और किसी के पुराने आंसू की नमी। लिफ्ट ब्लिंक हुई। बटन पैनल पर 1 से 12 तक सारे बल्ब बंद, सिर्फ एक ही बटन ग्लोइंग कर रहा था, बटन नंबर 13। आरव का दिल तेज से धड़का। वो सीढ़ियों से भागकर कमरे में चला गया। रात भर उसे लिफ्ट तलाशती रही। हर 20 मिनट पर टिंग, हर बार दरवाजा खुला और अंदर से किसी के नाखून घसीटने की आवाज आती हुई। अगली रात आरव ने डिसाइड किया कि वो प्रूफ कलेक्ट करेगा। कैमरा हाथ में लेके वो लिफ्ट में घुस गया। डोर बंद होते ही हवा हिम की तरह ठंडी हो गई। बल्ब अजीब तरीके से टिमटिमाने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक आई और एक क्षण के लिए एक जली कटी लड़की का चेहरा उभरा। आंखें ब्लड रेड, चेहरा आधा पिघला हुआ और पीछे काली आग का धुआं। लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ी। 3, 7, 11, 12। अचानक लिफ्ट रुककर जोर से हिली और जो बटन लाइट हुआ वो था 13। लिफ्ट का दरवाजा खुला। बाहर हॉलवे पिच ब्लैक जैसा, किसी आत्मा ने रोशनी को निगल लिया हो। कमरे की दीवारों पर खून से उकेरे गए हाथों के निशान और बीचों बीच खड़ा एक जला हुआ व्हीलचेयर जो हिल भी नहीं रहा था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसमें बैठा हो। और फिर आरव ने उसे देखा। लंबे जले हुए बालों वाली लड़की, चेहरा काला धुआं, आंखें लाल और पैर हवा में तैरते हुए। वो बिल्कुल शांति से खड़ी थी, पर एक झटके में उसका सिर
धड़ाम से जमीन पर गिरा और लुढ़कते लुढ़कते आरव के पैर से टकराया। जिस धड़ का सिर गिरा था वो बिना सर के खड़ा आरव को घूर रहा था। मेरा सिर दे दो। आरव लिफ्ट में वापस कूद गया। डोर बंद होते ही एक भयानक चीख हॉलवे में गूंजी। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन नॉर्मल नहीं। लिफ्ट ऐसे गिर रही थी जैसे किसी अंधेरे कुएं में धकेले गई हो। लाइट फ्लिकर। आरव चिल्ला रहा था। कैमरा हाथ से छूट गया। गिरते गिरते उसने एक आवाज सुनी, तुम्हारी आंखों ने मेरा सच देख लिया, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अचानक लिफ्ट रुक गई। डोर खौफनाक आवाज से धीरे धीरे खुला। बाहर एक बड़ा कमरा, जला हुआ कंट्रोल रूम जैसा, जहां दीवारों पर भूतिया निशान और बीच में एक पुरानी शटर्ड लिफ्ट की केस थी। उस केस के अंदर एक लड़की की सड़ी हुई लाश बैठी थी। चेहरा जला हुआ, बाल आधे झूले और एक हाथ में उसने अपना कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ था। आरव को पता चला बिल्डिंग का असली राज। 13वीं मंजिल कभी थी ही नहीं, वो एक इलीगल बेसमेंट थी जहां 8 साल पहले लिफ्ट में फायर आग लग गई थी और एक लड़की रहना जिंदा जलकर लिफ्ट में फंस गई थी। उसकी लास्ट कॉल में सिर्फ इतनी रिकॉर्ड मिली थी, बहुत अंधेरा है, डोर मत खोलना, मेरा सर बचाओ। तब से उसकी आत्मा हर रात अपना सिर ढूंढती है और जिस किसी ने उसकी लिफ्ट का दरवाजा खोला वो गायब हो गया। आरव किसी तरह लिफ्ट से भाग के अपना फ्लोर पर आया। डोर बंद कर लाइक रोप टाई कर दिया। पर रात 3 बजे उसके दरवाजे के बाहर लिफ्ट आकर रुकी। आरव जम गया। डोर पीछे से किसी के स्लो फुटस्टेप की आवाज आ रही थी और फिर दरवाजे के नीचे से काले धुएं जैसा हाथ अंदर की ओर आने लगा। आरव रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी गुर्राती आवाज आई, तुमने मेरा सिर देखा? डोर पर जोर से धक धक जैसा कोई अपने सिर से दरवाजा मार रहा हो। आरव ने खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, पर नीचे 18 मंजिल थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरे की लाइट झपझपाई और कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी, बिना सिर के, हवा में तैरती हुई। उसका कटा हुआ सिर धीरे धीरे फ्लोर से लुढ़क कर आरव के पैरों से टकराया और हवा में एक फुसफुसाहट, अब तुम्हारा सिर मेरा होगा। उस रात आरव गायब हो गया। अगली सुबह मिश्रा जी ने लिफ्ट खोली और अंदर एक नया बटन ग्लोइंग था, 13वां आरव फ्लोर, और अंदर एक नई ताजा कर्राह निकली, मेरा सिर दे दो। और इसके बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। तो दोस्तों, और ये थी वो रात जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, डर सिर्फ कहानियों में ही नहीं होता, कभी कभी डर तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें जरा सा भी बेचैन किया हो तो सोचना असली सच क्या होगा, जब रोशनी बंद होगी और तुम अकेले होगे।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को दहला दी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, जिससे हमें हौसला मिलता रहे और ऐसी डरावनी कहानी लाने का। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपकी उस कहानी को अगले वीडियो में आपके नाम के साथ सुनाऊंगा। तो दोस्तों, अब मुझे और मेरी आवाज को विराम दें। धन्यवाद।